ग्रह अधीनम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है और मनुष्य का जीवन भी ग्रहों के अधीन है। अब ये ग्रह हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं और हम अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं अनीता मित्तल एस्ट्रो गुरु आज आपको अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आपके साथ विचार शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अपना सूर्य ग्रह, जो कि ग्रहों के राजा हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, इसको ठीक रखने के लिए हम अगर अपने पिता का आदर मान करें, उनका कहना माने, तो हमारा सूर्य ग्रह कभी खराब ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार चंद्रमा माँ का कारक है। अगर हम उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपने काम करते हैं तो हमें हर काम में सक्सेस मिलती है। मंगल पराक्रम और भाइयों का कारक है। अगर हम सभी भाई मिलकर किसी समस्या को सॉल्व करते हैं तो एक तो हमारा पराक्रम बढ़ जाता है और हमारे भाइयों का आपस में ग्रह भी ठीक रहता है। बुध बुआ, बहन और बेटी का कारक है। अगर हम इन रिश्तों को अपने अच्छा रखते हैं तो हमारा बुध ठीक रहता है। गुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, तो हमें ज्ञान देने वाले अपने गुरु और गुरु समान वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेकर अपने काम करने चाहिए, तो हमारा गुरु ग्रह ठीक होता है। शुक्र पत्नी का तथा ऐश्वर्य का कारक है। अगर घर में हम पत्नी तथा अन्य महिलाओं का उनका बनता सम्मान उनको देते हैं तो हमारे घर में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। शनि महाराज का नाम सुनते ही लोगों में थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है। हमारे घर में जो भी सेवक सेविकाएं अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं, जिसमें सफाई, बर्तन, रोटी बनाना, अगर हम इनका बनता मान सम्मान देते रहें और इनका हक ना रखें तो हमारा शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर शनि ग्रह हमारा खुश है तो हमारे किसी भी काम में देरी नहीं होगी, हमारे काम अच्छे से पूर्ण होंगे। राहु एक छाया ग्रह है जो ससुराल और साले का कारक है। अगर हम ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो हमारा राहु ग्रह ठीक होता है। इसी प्रकार केतु पुत्र का कारक है। अगर हम अपने पुत्र के साथ हमारे रिलेशन ठीक हैं तो हमारा केतु ठीक है। इस प्रकार ये सारे ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम थोड़ा सा सोच विचार कर इन ग्रहों को अपने बस में कर लें तो हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। धन्यवाद।